प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सेव, टमाटर, कीवी, खीरा आदि जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण आर, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो देखिए इसमें, इससे पहले हम नोट्स में बताया गया आपको कि सेव, टमाटर, कीवी, खीरा को काट कर नहीं, छिलका काट कर अलग फेंकना नहीं चाहिए, छिलका सहित खाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अभिकथन ए वो सत्य है, अभिकथन ए सत्य है। लेकिन बी कह रहा है कि इन फलों और सब्जियों को छिलकों में रेशों की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। सेव, टमाटर, कीवी, खीरा जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। अच्छा, ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए छीलना होता है, यानी छीलने की बात कह रही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अभिकथन ए गलत है। जबकि कारण आर जो है, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, ये कथन सत्य है। यानी कि कथन सत्य, आर सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ए और आर दोनों सही है, भी गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ए सही नहीं है तो गलत है, आर तो सही है। एक गलत हो, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि टमाटर, खीरा, कीवी ये सब के मैंने छिलका को काट कर खाना चाहिए, तो ये गलत कह रहा है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब इसका देखिए नीचे कारण भी दिया हुआ, देखिए यहाँ पर सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आलू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए। संभवतः छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को खाया जाता है तो उसमें से कुछ विटामिन और खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है, इसमें से जितने भी फल फ्रूट उसको छील कर नहीं खाना चाहिए, छिलका सहित खाना चाहिए। उपयुक्त फलों और सब्जियों को छीलने में से रेशे रुक्षांश की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जो हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है। अतः ए गलत है और आर सही है, बिल्कुल कथन सही कह रहा है। जो भी नोट्स में दिया गया सारा नोट्स के ही है, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सब नोट्स के अंतर्गत ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए वह एक सब्जी है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए वह सब्जी है। ऑप्शन बी कहता है कि भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। सी, भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। ऑप्शन नंबर डी, भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए वह एक फल है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए इससे पहले हम नोट्स में बताए हैं कि भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए वह एक फल है, उसे फल के रूप में रखा जाता है। भिंडी एक फल के रूप में रखा है। तो इससे ऊपर हम नोट्स में बताएं आपको कि भिंडी क्या है। भिंडी को देखिए यहाँ, भिंडी क्या है देखिए बताया गया है। देखिए भिंडी के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि भिंडी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सब्जी वे खाद्य भाग जो पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए पालक, आलू सब देखिए सब क्या सब्जी है। फल में क्या है देखिए यहाँ, फल वे खाद्य भाग जो पौधे में पुष्प
से विकसित होते हैं और जिसमें बीज सीड पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भिंडी भी एक फल के रूप में। देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट था, ये देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। देखिए सारा क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इस चीज को, इस नोट्स को आप परचेज करते हैं और अच्छा से तैयारी करते हैं तो सीटेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 110% निकलेगा। सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चल रहे थे। क्वेश्चन 6 में क्या करें, भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए वो फल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए अब इसका हम लोग रीजन समझते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी पौधे से प्राप्त खाने योग्य भाग की वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है आधार पर उसे फल अथवा सब्जी में विभाजित किया जाता है। मैंने फल और सब्जी में विभाजित कैसे किया जाता है कि बीज कहाँ, मैंने कैसे फल बना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फल सदैव पौधे से पुष्प से विकसित होते हैं एवं इसमें पाए जाने वाले अतः भिंडी एक फल है, जबकि पालक, आलू, मूली, गाजर व अदरक आदि सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह पौधों के अन्य भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से आदि से प्राप्त होती है, लेकिन पुष्प से नहीं। जो चीज अगर पुष्प से प्राप्त होती है उसे हम फल के रूप में कहते हैं, फल कहते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषक के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। इस पोषक की पहचान करनी है। इसमें क्या होगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, बी में है तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, सी में है सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन, डी में है जिंक, जस्ता, लौह, मैग्नीशियम। क्या होगा, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए, जिसमें पोषक की मात्रा हो। तो पोषक की मात्रा हो तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा इसमें नहीं होगा, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम इसमें भी नहीं होगा, सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन इसमें भी नहीं होगा। हाँ जिंक में होता है, जिंक, लौह और मैग्नीज इसमें होता है ये पोषक तत्व, क्योंकि इसके बारे में नोट्स में डिटेल सब बताया गया है। यहाँ पर देखिए कहता है यहाँ पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अब कह रहा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के पोषक तत्व हैं जो कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 7 अवश्य सूचक पोषक तत्व अग्रलिखित है। कौन कौन है तो याद रखिएगा, ये पोषक तत्व के रूप में आता है कौन कौन। तो फर्स्ट में बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि। उपयुक्त समुच्चय में से स्पष्ट है कि जिंक, लौह, आयरन और मैग्नीशियम पादपों द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 चीजें, सातों चीज हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये सब सारा चीज नोट्स में ऊपर दिया हुआ है, अगर एक बार नोट्स पढ़ते तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए खाली जगह एक अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम खाली जगह की ओर हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तो इन खनिजों का एक समृद्ध स्रोत खाली जगह है। तो इसमें देखिए कुछ कुछ वैसी चीज है जो आपको भरने हैं,
तो सुटेबल वर्ड को भरना यहाँ पर कौन सुटेबल वर्ड होंगे, इसलिए याद रखिएगा। तो फर्स्ट में इसमें क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, तो इसमें कैल्शियम की होता है, यानी कि जब भी दांत को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम, आयरन मैग्नीशियम का नहीं, यानी कैल्शियम का। आवश्यकता होती है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम खाली जगह की ओर हैं, यानी अस्थि सुशीरता क्यों है, अस्थि सुशीरता, बढ़ते हुए जोखिम अस्थि सुशीरता की ओर है। यदि हम यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, यानी यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तो इन खनिजों का एक समृद्ध स्रोत डेयरी उत्पाद होगा। डेयरी उत्पाद, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम अत्यावश्यक खनिज है। हम एक बढ़ते हुए जोखिम अस्थि सुशीरता की ओर हैं, यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तो कैल्शियम खनिज का एक समृद्ध स्रोत डेयरी उत्पाद है। अतिरिक्त स्थानों पर आने वाले विकल्प का सही क्रम कैल्शियम अस्थि सुशीरता तथा डेयरी उत्पाद है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। याद रखिए, एक वर्ड भी पकड़ा जाए तो उस चीज को आप सही समझिएगा कि वही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स और वाई है, क्या है एक्स और वाई क्या है, आपको बताना है। एक्स एक विटामिन है और वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि किस चीज को क्या अवशोषण है, ये भी आपको नोट्स में ऊपर दी गई है। विटामिन बी कैल्शियम नहीं, विटामिन बी कैल्शियम नहीं है। विटामिन सी आयरन, सी की कमी जब होगी तो मैंने किसी कमी में आयरन नहीं। सी की कमी से आयरन नहीं होती है। सी की कमी, विटामिन बी कैल्शियम विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी में कैल्शियम अत्यधिक नहीं, ये गलत है। विटामिन सी आयरन, हाँ ये सही है। आयरन के लिए हमें मैंने कि आंवला वगैरह चाहिए तो उसमें विटामिन सी रहता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी, विटामिन सी एक विटामिन है। विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका प्रमुख स्रोत खट्टे फल, नींबू, संतरे, आंवला, अंकुरित दालें आदि है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये देखिए, इसके बारे में नोट्स में चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों के रक्त बहने की शिकायत की है। देखिए, इसके बारे में बताया था कि रक्त बहने का क्या कारण, शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्गत में वृद्धि उसके लिए सहायक होगा। तो क्या चीज की, यानी कि उसकी दांतों से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड निकलने क्रम में बताया गया था। इसके बारे में हम ऑप्शन में बताए थे आपको कि उसको विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी रहेगा तो उसकी मसूड़ों से दांत से ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाएगी।
तो यानी कि धान चावल जी नहीं, आंवला, हाँ बिल्कुल आंवला सही है। आंवला यानी कि विटामिन सी की कमी, तो विटामिन सी की पूर्ति कैसे होगी, तो आंवला खाने से, गुड़ खाने से, गुड़ खाने से आयरन की मात्रा पूर्ति, लेकिन आंवला खाने से विटामिन सी की मात्रा पूर्ण होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोर और मसूड़ों में रक्त बहाने की शिकायत की थी, तो उसके अंतर्गत में वृद्धि के लिए आंवला सहायक होगा, क्योंकि उस बच्चे को विटामिन सी की कमी है, जिसकी पूर्ति आंवले द्वारा पूर्ण रूप से हो सकती है। अतः विटामिन सी की कमी है तो उसको आंवला इसको पूरा कर सकता है। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही तक। अब अगले क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जैसे ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। कैसा ये सेशन लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। अगर आप सबको नोट्स चाहिए तो जो दिए गए नंबर उस नंबर पर मैसेज कीजिए, इसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स का प्राइस 199 है। इस नोट्स से एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछेगा, अतः आप प्रयास कीजिए कि नोट्स को खरीदकर अच्छे से तैयारी कर लें। चलिए आज का सेवा मैं ही समाप्त करता हूँ।